नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। चंपई सोरेन, जिनकी पहचान कुछ दिन पहले तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर होती थी, आज भी वही पहचान है। लेकिन उनकी पहचान कुछ दिन पहले तक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के तौर पर भी होती थी। हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो, लेकिन अब उनकी पहचान होती है एक बागी नेता के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन इनके साथ बगावत कर दी, एक तरीके से विद्रोह कर दिया। और एक लंबा चौड़ा पोस्ट चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को लिखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें चंपई सोरेन ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए थे कि इस पार्टी में यानी जेएमएम में उनका कोई सम्मान नहीं था। मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनके कई कार्यक्रम उनकी अनुमति के बगैर ही कैंसिल करा दिए जाते थे, रद्द करा दिए जाते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि वो अपनी इस बात को कहते भी तो किससे कहते। शिबू सोरेन का चूंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक था, लिहाजा वो किससे अपनी बात कहते। चंपई सोरेन ने यहां तक कह दिया कि वो उस पार्टी में जब थे तो अपमान का घूंट पी पी कर रह रहे थे। चंपई सोरेन ने यहां तक हेमंत सोरेन पर आरोप लगा दिया कि हेमंत सोरेन को कुर्सी का मोह था, लेकिन चंपई सोरेन को नहीं था। चंपई सोरेन ने तो हमेशा से ही आदिवासियों की आवाज उठाई है। ऐसा उन्होंने लंबा चौड़ा अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, इसमें उन्होंने ये तमाम सिलसिलेवार तरीके से बातें कही। चंपई सोरेन कुछ दिन पहले झारखंड में थे, उसके बाद वो कोलकाता गए। कोलकाता के बाद वो सीधा दिल्ली आ गए और दिल्ली आते ही उन्होंने शाम के वक्त ये पोस्ट लिखा 18 तारीख को। और उसके बाद दिल्ली से वो वापस फिर कोलकाता गए और कोलकाता से अपने गृह क्षेत्र, जो उनका आप कह सकते हैं उनका क्षेत्र है, उनका इलाका है सरायकेला, वहां पहुंचते हैं। वहां पर एक प्रकार से बैठक करते हैं अपने जो उनके करीबी नेता हैं, उनके जो समर्थक नेता हैं, और उसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या फैसला लिया, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट लिखा था उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब उनके पास जो 3 विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प ये था कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। दूसरा विकल्प उनके सामने ये था कि वो जेएमएम जो है, दरअसल एक प्रकार से जेएमएम की जगह किसी और दल को वो ज्वाइन कर लें। और तीसरा ये था कि वो या तो अपनी पार्टी क्रिएट करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर वो इस पूरे के पूरे जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस सफर को तय करते हुए वो किसी एक गठबंधन के साथी के साथ जुड़ जाए। तो यहां पर चंपई सोरेन ने एक बड़ा फैसला किया। चंपई सोरेन संन्यास नहीं ले रहे हैं, चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आने वाले कुछ ही महीनों में झारखंड में चुनाव है विधानसभा के, लिहाजा अब चंपई सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और गठबंधन के लिए भी वो खुले तौर पर अब वो अवेलेबल है। अब देखना होगा, अटकलें ये लगाई जा रही है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रबल संभावनाएं भी हैं, देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि वो नई राजनीतिक दल बनाएंगे, नई पार्टी का वो गठन करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी डीएपी, तो उसी राह पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन भी चल रहे हैं और चंपई सोरेन अब ये फैसला ले चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि चंपई सोरेन तकरीबन 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। फरवरी के शुरुआत में वो मुख्यमंत्री बने थे इसी साल, और फिर उनका जुलाई के महीने में उनका इस्तीफा हो गया था क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए थे। और जनवरी के माह में हेमंत सोरेन को जेल हुई थी जमीन घोटाले के सिलसिले में। बाद में वो जब बाहर आए तो एक बार फिर से उन्होंने कुर्सी पर वो काबिज हो गए और इस्तीफा देना पड़ा हेमंत सोरेन के आने के बाद चंपई सोरेन को। बाद में हालांकि चंपई सोरेन को झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया था। चंपई सोरेन काफी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के वो विधायक रह चुके हैं, सरायकेला से वो आते हैं। उनकी जो जाति है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो वहां के हैं, तकरीबन 14 ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां पर उनका प्रभाव है। तो एक दिग्गज नेता के तौर पर झारखंड के माने जाते हैं वो। अब उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आगे देखते हैं क्या नाम होता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, किसके साथ ये गठबंधन करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। देखते रहिए इंडिया डेली मेरे साथ स्वप्निल वर्मा के साथ, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।